नमस्कार साथियों। होप एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सांख्यिकी, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले जो हमारा होप एजुकेशन जय माँ करनी का जो ऑनलाइन ऐप है उस पर आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए साथियों, हमारे यहाँ पशु परिचर का जो कोर्स है वो जनवरी माह में 499 रुपये में उपलब्ध है। और अन्य महत्वपूर्ण कोर्सेज जैसे कि अपन देखें तो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर प्लस केमिस्ट्री, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर प्लस साइंस, थर्ड ग्रेड पीटीटी प्री बीएसटीसी कोर्स है ना, वो 80% की महत्वपूर्ण छूट के साथ हमारे इस ऐप पे उपलब्ध है। तो आप हमारे इस ऐप को इंस्टॉल करें, कोर्सेज खरीदें और आनंद के साथ पढ़ाई करें, और हमारा आपके साथ यही ध्येय जुड़ेगा कि आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो। आज हम सांख्यिकी जो टॉपिक मैंने ऐप पे पूरा करा दिया है उससे कुछ रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, उनको हल करेंगे। आइए सर, देखो आपका पहला प्रश्न है, ये है यदि 3, 4 पी और 7, 10 का समांतर माध्य 6 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखो पढ़ा था ये कि जो अपना समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य यानी अगर अपन को बारंबारता बंटन सारणी के अलावा सीधे अंक दिए गए ना, तो उनका जो समांतर माध्य या माध्य होता है उनका सूत्र होता है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे औसत होता है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर हमें P का मान पूछा है और पहले माध्य दे दिया है कि इन अंकों का माध्य है वो 6। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे माध्य का मान अपने को दिया है 6, 6/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आंकड़ों का योग कर लेंगे, आंकड़ों का योग करेंगे तो 3 और 4 7, 7 14 और 10 कितना हो गया 24, यानी 7 और 10 17, 4 21 और 3 24, 24 प्लस पी, ये पी भी जुड़ेगा जिसका आपको मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 तो बटे 5 आ जाएगा। यहाँ से हम वज्र गुणा तिरछा गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 24 प्लस पी, और इसको 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, 24 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 30 माइनस 24 बराबर पी बराबर आपका आ जाएगा 30 में से 24 घटाएंगे तो 6। तो यहाँ पर पी का मान 6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? दोबारा देख सकते हैं आप, यानी समांतर माध्य होता है आपका, होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ हमने आंकड़ों का योग किया तो 24 प्लस पी, आंकड़ों की संख्या थी 5, माध्य आपको पहले दिया हुआ था 6, बराबर में रखा। यहाँ हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा या वज्र गुणा, इसको 1 से गुणा करने पर 6 प्लस पी और 6 5 30, 24 यहाँ पर प्लस का था, इधर गया तो माइनस का, तो 30 में से 24 गया तो पी का मान कितना आया 6। आशा है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है 11 6 15 18 22 23 19 की माध्यिका का मान है। माध्यिका का अर्थ यहाँ दोस्तों होता है आपका माध्यक से। तो माध्यक हमने वहाँ आसानी से पढ़ा था कि अपन को ये सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर दिए गए आंकड़ों का सबसे पहले हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद देखते हैं आंकड़े जो दिए गए हैं उनकी जो संख्या है वो सम है या विषम। तो सम संख्या होने पर उनका सूत्र अलग होता है, विषम संख्या होने पर उनका सूत्र अलग होता है। आइए अपन करते हैं इसको। देखो यहाँ पर दिए गए अंकों को सबसे पहले आप लिखोगे आरोही क्रम में। तो पहले हमने लिखा आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही क्रम जो आपका होता है वो बढ़ता क्रम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटा अंक अपन के पास है 6, 6 के बाद में
जो दूसरा अंक है उसके बाद अपना है 11। 11 के बाद में जो नेक्स्ट अंक है वो है अपना 15। उसके बाद अपन देखें तो 15 के बाद अपने पास अंक है 18, फिर 19 के बाद में 22 और लास्ट अंक है अपना 23। यहाँ से अपन अंकों को काउंट कर लेंगे कन्फर्म करने के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब अपने को माध्य अंक निकालना है। अगर आंकड़ों का मान विषम संख्या हो, जैसे यहाँ पर आंकड़ों का मान अपन n बराबर लेते हैं, n यानी प्रक्षेपणों का योग, तो n बराबर अपने पास है 7। तो ये अगर इन अंकों का अपन माध्यक निकालते हैं तो ये आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे माध्यक का होता है मध्य अंक, इधर से 3 इधर से 3, बीच में अपने पास क्या बचा 18। तो ये उत्तर आप टिक कर सकते हो सी। इन आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका 18 होगा। सूत्र में देखें तो अगर यहाँ पर n बराबर 7 है जो आपकी एक विषम संख्या है, n बराबर 7 है जो अपनी एक क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं का अगर अपन विषम संख्या में आंकड़े दी गए हों, अगर उनका माध्यक निकालते हैं तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर माध्यक m बराबर आपका हो जाता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो m बराबर n का मान आंकड़ों की संख्या अपने पास 7 है, तो 7 + 1/2, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो यानी 4, तो 4वां पद आपका माध्यक होगा। तो यहाँ से काउंट करने पर, गिनती करने पर 1 2 3 4, चौथा पद है वो आपका 18 है, चौथा पद है वो आपका क्या है 18 है। तो इन आंकड़ों का आपका जो माध्यक होगा वो 18 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा प्रश्न नंबर 2 का। समझ में आया दोस्तों। अगर अपन दिए गए आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद में देखते हैं आंकड़ों की संख्या कितनी है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो अपन देखते हैं कि 3 इधर और 3 इधर, क्योंकि यहाँ पर अंकों की संख्या 7 थी जो एक विषम संख्या है, तो 3 इधर 3 इधर, बीच में बचा 18, तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया 18। इन आंकड़ों का माध्यक है वो 18 होगा। अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो माध्य m बराबर, अगर n बराबर 7 एक विषम संख्या में है, यानी आंकड़ों की संख्या है वो विषम है, तो सूत्र के माध्यम से इनका माध्यक होगा n+1/2वां पद। तो n का मान 7, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना है चौथा, यानी 4वां पद, चौथा पद। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो चौथा पद कितना है 18। वैसे भी अपने कंपटीशन के प्रतियोगिता परीक्षा या एग्जाम में अपने पास समय का अभाव होता है, तो अगर अपन आंकड़े विषम संख्या में देखेंगे, जैसे यहाँ पर अब 7 है, 7 की जगह अपने पास जैसे 9 होते तो 4 इधर छोड़ते 4 इधर, बीच में जो अंक बचता वो आपका क्या हो जाता माध्यक। अपन सीधी ट्रिक के साथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, आंकड़ों को या तो आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट प्रश्न में आपको यहाँ पर एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है। निम्न समूहों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्राप्तांक और इनकी बारंबारता दी हुई है, यानी आंकड़ों को जब आंकड़े ज़्यादा संख्या में होते हैं तो उनको व्यवस्थित किया जाता है, या तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन या सीधा बारंबारता बंटन दिया जाता है। इसका अर्थ यह है प्राप्तांक 5 3 बार है, 6 है वो 5 है, ये इसकी बारंबारता है यानी फ्रिक्वेंसी है। तो प्राप्तांक जो आपका 5 है वो 3 बार है, 6 5 बार है, 7 6 बार है, 8 1 बार है, 9 है वो 8 बार है, 10 है 3 बार है। अब इनको अंकों की संख्या ज़्यादा है तो इसको बारंबारता बंटन सारणी में आपको व्यवस्थित करके दिया गया है। अब इनका माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो साथियों प्राप्तांक, उसके बाद प्राप्तांक के बाद आपको दिया गया है बारंबारता। ये जो आपका प्राप्तांक है उसको अपन xi से डिनोट कर देंगे। xi का अर्थ होता है वर्ग चिन्ह, आगे के सवालों में आप इसको पढ़ेंगे। और ये आपकी होगी बारंबारता जिसको अपन लिखते हैं fi से।
ठीक है, जितनी एक्स आई आपको दी गई है वो यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। यहाँ से इसकी बारंबारता 3 5 6 1 8 3। यहाँ पर अपन ये एक्स और एक्स आई और एफ आई यानी प्राप्तांक और जो बारंबारता आपको दी गई है इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अपन निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। देखो 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 6 को 5 से गुणा किया 30, 7 से 42, 8 एकम 8, 8 नीम 72 और 10 को 3 से गुणा किया तो आ गया 30। इसके बाद अपन यहाँ पर इनका योग निकालेंगे। तो देखो सांख्यिकी में एक यूनानी शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अपन बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का यहाँ पर अर्थ होता है योग से। सिग्मा का अर्थ किससे होता है? योग से। तो जैसे सिग्मा एफ आई इसका अर्थ क्या है? बारंबारताओं का योग। सिग्मा का अर्थ होता है योग। तो इनका योग करेंगे 5 और 3 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 8 हो गए अपने 23 और 3 26। इनका योग कितना आया? 26। देखो 8 और 3 11 और 1 12, 6 18, 18 और 3 21 और 5 26। अब जो एफ आई इंटू एक्स आई हमने निकाला है इनका भी योग आएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यानी सबसे पहले हमें एक्स प्राप्तांक थे जो आपने एक्स आई मान लिया, बारंबारता थी वो एफ आई। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एफ आई इंटू एक्स आई यानी इन दोनों का गुणा किया। 5 या 15, 6 5 30, 7 6 42, 8 एकम 8, 8 नीम 72 और 10 तिया 30। उसके बाद हमने एफ आई का योग किया यानी सिग्मा एफ आई। यहाँ पर ये सिग्मा है, इसका मतलब योग से। अब अपन योग करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का। 5 और 2 7 या 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17, 17 कैसल भाई आपकी लगेगी 1। देखो 8 और 2 10, 2 12 और 5 17, 1 लग गई। 1 को इसमें ऐड किया तो 2, 2 और 3 हो गए 5, 5 और 4 9, 9 और ये 10 हो गए आपके 19। यानी 7 और 3 10 और 4 14, 3 17 और 1 18, 1 भाई जुड़कर हो गया आपका 119। तो यहाँ पर अब अपन देखेंगे समांतर माध्य को अपन एक्स बार से दर्शाते हैं, आपको ये बताया हुआ है। यानी माध्य को दर्शाते हैं एक्स बार से। तो यहाँ पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन या बारंबारता बंटन सारणी होने पर आपका माध्य का सूत्र होता है, यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यानी इसीलिए हमने सबसे पहले एक्स आई और एफ आई का क्या किया? गुणा, क्योंकि आपको चाहिए था एफ आई इंटू एक्स आई का योग और बटे क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई, तो इसलिए एफ आई को जोड़ा। अब यहाँ पर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया आपका 197 और बटे सिग्मा एफ आई कितना है? 26। यहाँ पर देखो 97 बटे 126 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अपने माध्य का दूसरा टाइप पढ़ा दोस्तों। पहले में अपन को सीधे आंकड़े दिए गए थे, वहां पर समांतर माध्य था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस क्वेश्चन में अपने को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी मिली, इसमें एक्स आई और एफ आई आपको दी गई थी। एफ आई इंटू एक्स आई अपन निकाल कर और सिग्मा एफ आई का योग करके दोनों का क्या लगाएंगे? भाग, क्योंकि समांतर माध्य का यहाँ पर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अगर आपको बारंबारता बंटन सारणी आशा है साथियों आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं साथियों, इसी प्रकार आपका एक बारंबारता बंटन है। ये क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए होगा। देखो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सेम सूत्र लगेगा, दोनों का गुणा करना है, इनको जोड़ना है और भाग लगाना है। ठीक है, तो ये आपकी देखो यही से अपन लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स, ये आपका हो गया एक्स आई, ये हो गया आपका एफ आई। यहाँ पर आपको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई।
इनका योग आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों का गुणा आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना है एफ आई इंटू एक्स आई। फिर सिग्मा एफ आई को जोड़ना है तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ना है, दोनों का जोड़कर आपको लगाना है भाग, जिससे आपको इसका समांतर माध्य प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए, आप इसको हल करना, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको दिया गया है, जिससे आपका ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं। देखो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी अपने 3 मान, जैसे एक तो अपना होता है माध्यिक या उसको बोलते हैं माध्यिका, एक होता है माध्य और एक होता है बहुलक, इनमें एक संबंध होता है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यदि किसी साधारण बंटन में बहुलक तथा माध्य क्रमशः 26 और 5 हो तो माध्यिका होगी। यदि किसी साधारण बंटन में बहुलक तथा माध्य क्रमशः 26 तथा 5 हो तो माध्यिका होगी। यानी जो सांख्यिकी हमें अपन कक्षा 10 तक पढ़ते हैं महत्वपूर्ण 3 टॉपिक, जैसे माध्य, बहुलक और माध्यक, इनमें एक संबंध होता है, यानी एक सूत्र होता है जिसको आप ऐप पे मैंने आपको अच्छी तरह से इस सूत्र को समझाया और प्रतिस्थापित करके दिखाया है। देखो इसमें होता है अपना, यानी 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, ये आपका सूत्र। यानी माध्यक का 3 गुना इसके बराबर होता है जब अपन माध्य का 2 गुना करके उसमें बहुलक को जोड़ देते हैं, तो वो माध्यक के 3 गुणे के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर 3 इंटू माध्यक या माध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, जिसको अपन m से दर्शाते हैं, यानी मीडियन। और बहुलक आपका होता है z प्लस 2 इंटू माध्य, x के ऊपर आवर्ती या बार लगाकर अपन माध्य को दर्शाते हैं। इसमें मान रखने से आपकी माध्यिका आपको प्राप्त होगी। देखो साथियों, यहाँ पर एक बहुलक नई चीज आई, आगे इसके क्वेश्चन आएंगे अपने ऐप पे पूर्ण विस्तार से मैंने बताया है। बहुलक वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी सबसे उच्चतम मूल्य वाला वर्ग है वो बहुलक है, वर्ग या बहुलक होता है आपका। तो देखो यहाँ पर 3 इंटू माध्यक या माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। क्रम से आपको देखो साधारण बंटन में बहुलक, यानी आपका बहुलक कितना है 26 तथा माध्य कितना है 5, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू माध्य का आपको ज्ञात करना है। बहुलक यहाँ से अपन देखेंगे अपने पास, बहुलक आपको दिया गया है 26, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य आपको दिया हुआ है 5, हाँ माध्य यानी मीन, माध्य मीन्स मीन, तो ये आपको दिया हुआ है 5। देखो 3m बराबर 26 और ये हो गया 5 दूनी 10, पहले गुणा होगा 5 दूनी 10, तो 3m इक्वल टू ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 26 प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 36। अब ये 3 गुणा में इधर आपका आएगा तो भाग में, तो 36/3, तो यहाँ पर आपका आएगा 12, 12 3 36, यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो m का मान 12। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये साथ ये आपके समझ में आया होगा कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है अपनी यहाँ पर, एक तो बहुलक माध्य और बहुलक माध्य और माध्यक, इनका संबंध क्या होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर आपको बहुलक और माध्य दिया हुआ है, माध्यिका यानी माध्यक पूछा है, तो 3 माध्यक या 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। तो यहाँ पर 3 इंटू m यानी माध्य का आपको ज्ञात करना है, बहुलक का मान 26 था, 2 इंटू माध्य का मान 5 था, तो 5 दूनी 10 और प्लस 26 हो गए 36, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में
अगर अपन 36 में 3 का भाग देते हैं तो m का मान आता है 12। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर है। चलो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगर आपको ये सवाल एक बार देखने पर नहीं समझ में आ रहे तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 और 9 की मैथ की जो 2 चैप्टर है सांख्यिकी, उनमें से ये महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो पशु परिसर के आपके फार्म निकले हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उसमें जो मैथ आपकी आएगी वो कक्षा 1 से 10 तक के लेवल की आएगी। तो उसमें कक्षा 9 और 10 की जो एनसीईआरटी है उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हैं। ऐप पे ये पूरे चैप्टर जो एक सांख्यिकी है मैंने वहाँ आपको उसका पूर्ण अच्छी तरह से अध्ययन करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए, देखो इसमें भी आपको देखो किसी समूह की संख्याओं का माध्य k है। यदि प्रत्येक संख्या को t से गुणा कर दिया जाए तो नए समूह का माध्य होगा। तो अगर अपन प्रत्येक समूह को 3 से गुणा कर दें, यानी किसी समूह की संख्याओं का माध्य k है, यानी अपने को माध्यम यानी यहाँ पर माध्यम अर्थात देखो साथियों यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ है, ये मैं नहीं है। किसी समूह की संख्याओं का माध्य k है। माध्य एज ए औसत होता है। माध्य एज ए क्या होता है? औसत होता है। यदि प्रत्येक संख्या को t से गुणा कर दिया जाए यहां से, यानी प्रत्येक संख्या को t से प्लस कर दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में t जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 3। जैसे अपने पास कोई भी 4 संख्या है, 5, 4, 3 और 8, इनका आपको माध्य निकालना है। तो 5 और 4 9 और 3 12, 8 कितने हो गए? 20। 20 में अपन 4 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 4 का। तो आपका जो माध्य आता है वो 5 आता है। कितना आता है? 5। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर अगर अपन इनमें 3 प्लस कर दें तो इसमें भी 3 प्लस करेंगे, इसमें भी 3 प्लस करेंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी योग में 3 और 3 6, 3 9 3 12, यानी 12/4 संख्या, यानी संख्या है ना उनकी जो आंकड़ों का संख्या है वो तो इतनी रहेगी। सब में 3 3 प्लस करने हैं, तो यानी सब में औसतन 3 3 और बढ़ रहा है, यानी 3 3 6 3 9 3 12, 12/4 यानी 3। तो यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी हुई है। 3 की क्या हुई है? बढ़ोतरी। तो अब अपना माध्य क्या होगा? 5 + 3 = 8 हो जाएगा। देखो ये हो गए 8, ये हो गए 7, 8 7 कितने हो गए? 15, ये हो गए 3 जोड़ने पर 6। देखो सब में अगर अपन 3 3 ऐड करते हैं, सब में अपन 3 3 क्या करते हैं? ऐड डायरेक्ट देखते हैं। देखो पहले कितना था? 4 5 9 3 12 और 8 20। सब में हमने 3 3 ऐड किए, तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 12। तो पहले इनका योग 20 था, सब में 3 3 जोड़ने पर 20 + 12 बराबर आपका हो गया 32, और संख्या वही 4 है तो 32/4। तो आपका माध्य कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी पहले जो आपका माध्य 5 था उसमें 3 की बढ़ोतरी हुई, जितना जोड़ा उतना बढ़ा। तो इनका माध्य k है। अगर प्रत्येक संख्या में अपन t जोड़ दें, यानी t को क्या कर दें? जोड़ किया जाए, तो नए समूह का माध्य क्या होगा? नए समूह का माध्य क्या होगा? तो k + t, k + t, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो साथियों थोड़ा प्रश्न मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लेना। यानी प्रश्न ये है कि किसी समूह की संख्याओं का माध्य k है। माध्य क्या है? k है। यदि प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक संख्या को प्रत्येक संख्या में t जोड़ दिया जाए तो नए समूह का माध्य होगा। नए समूह का माध्य होगा। तो जितना आप जोड़ रहे हो ना प्रत्येक समूह में, उतना ही उसका माध्य बढ़ जाएगा। तो पहले माध्य आपका k था, प्रत्येक समूह में आपने t जोड़ा तो आपका माध्य हो गया k + t। उदाहरण हमने पढ़ा, जैसे ये 4 संख्याएं थी अपनी, 5 4 3 और 8, इनका हमने माध्य निकाला। तो 4 5 9 3 12 8 20, 20/4।
20/4 आपको कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। अब प्रत्येक संख्या में हमने 3 जोड़ा, तो 3 3 जोड़ने पर 3 3 6 3 9 3 12, यानी पहले योग इनका 20 था, 12 प्लस होकर योग कितना हो गया? 32। संख्या अब भी 4 है, तो 32 में 4 का भाग देंगे तो माध्य कितना आया? 8। तो पहले माध्य आपका 5 था, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा तो माध्य कितना बढ़ा? 3, और 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो यदि प्रत्येक संख्याओं का माध्य k है और प्रत्येक में t को जोड़ा जाए तो माध्य आपका होगा k प्लस टी, k प्लस टी। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हमने पढ़े 6 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना अगला जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत दिए गए आंकड़ों का आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। देखो, माध्यिका का सवाल हमने इस क्लास में एक पहले भी हल किया था दोस्तों, जिसमें जो आंकड़े थे वो विषम संख्या में थे, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े आपको दिए गए हैं जिनका आपको माध्यिका ज्ञात करनी है वो आंकड़े आपके सम संख्या में है। देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो एक विषम का पढ़ा, एक अपन अब सम का पढ़ते हैं। तो देखो, दोनों में समानता क्या है? आंकड़े चाहे आपके विषम संख्या में हो और चाहे सम में हो, सबसे पहले अपन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम में देखो सबसे पहले अपने छोटा अंक है, सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8, उसके बाद है अपना 10, 8 के बाद 10, उसके बाद में नेक्स्ट आपका है 23, 23 के बाद में नेक्स्ट आपका है 24, 24 के बाद में नेक्स्ट आपका हो गया 34, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 34 के बाद में 37, के बाद में नेक्स्ट 37 तक हम आ गए, ये अपने 34 37, उसके बाद में 67, तो 67 अपना 2 बार है, इसको अपन 2 बार ही लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट 67 के बाद में बच रहा अपना 98, ये आ गया आपका 98। देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 है और एक 9 है, यानी आंकड़े आपके अब भी विषम संख्या में ही है। तो देखो, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, तो इधर से अपन 4 और इधर से 4 लेते हैं तो बीच में अपना अंक बचता है 34। तो इन आंकड़ों का अपना माध्य या माध्यिका 34 होगी। अब साथियों, अगर अपने पास नेक्स्ट में अपन देखते हैं, अगर अपने पास है, अपन देखें, मान लीजिए अपने पास है ये दिए गए अंक 8 होते, 9 की बजाय कितने होते हैं? 8। देखो, 8 10 23 24 34 37 67 और 67, तब अपन इनका माध्यक निकालते। तो यहाँ पर देखो, दिए गए अंक है, जो आंकड़े हैं वो जिनकी आपको माध्यिका निकालनी है, उनके अंकों की संख्या 9 है। उनके अंकों की संख्या कितनी है? 9। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो देखो, इधर से अपन ने लिए 4, इधर से लिए अपन ने 4, क्योंकि अब ये आंकड़े हैं, ये सम संख्या में है, इनकी संख्या 8 है, तब इनका माध्यक अपन कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि देखो, बीच में तो इसमें अपन ने 4 इधर छोड़े, 4 इधर, बीच में अपने को मिला 34, जो आंकड़ों का माध्यक हो गया। लेकिन अगर ये अंक 9 की बजाय 8 होते, तब इस स्थिति में आपको यहाँ करना है, देखो कि यहाँ से आपको देखो, आपने 4 इधर लिए, 4 इधर, 4 इधर लिए, 4 इधर लिए, बीच में कुछ नहीं बचा, 2 अंक है, तो इन दो देखो दोनों अंकों के बीच में अपने को देखना है कि 4 इधर लिए, 4 इधर लिए, मध्य में कोई अंक नहीं है, तो लास्ट इधर वाला लास्ट का मध्य, इधर वाला फर्स्ट, दोनों अंकों को लेना है। यहाँ पर अपन को क्या लेना है? 24 प्लस 34, और इनको जोड़कर 2 का भाग देना, यानी इनका ही माध्य निकालना है। इनको जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया, तो इनका माध्य निकलेगा, जो इन आंकड़ों का माध्य क्या माध्यिका होगा। जैसे 4 और 4 कितने हो गए? 8,
और 3 और 2 5 कितने हो गए 58। 58 में कितने का भाग लग जाएगा 2 का। 4 और 4 8 और 3 और 2 5। 58 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 29। इस स्थिति में अगर यहाँ पर अंकों की संख्या 8 होगी तो इनका माध्य 29 होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंक 9 थे तो इनकी माध्यिका अपनी 34। 34 आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। देखो अगले प्रश्न में आपको दिया गया स्थिति माध्य है, यानी कंडीशन। स्थिति माध्य कंडीशन के आधार पर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखकर सम संख्या में अलग सूत्र लगाकर विषम संख्या में अलग स्थिति यानी कंडीशन के आधार पर अपन निकालते हैं ठीक बीच की संख्या। तो आपका स्थिति माध्य होता है वो ठीक मध्य में आपका होता है माध्यक। याद रखना है आपको, माध्यक या माध्यिका। यहाँ पर आपका जो स्थिति माध्य है वो आपका क्या हो जाएगा माध्यिका, या इसको अपन बोलते हैं माध्यक, स्थिति माध्य। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है माध्य ज्ञात करने के लिए आपको। फिर अगर सम संख्या है तो अलग बीच की संख्या होगी, विषम है तो अलग है, यानी बिल्कुल कंडीशन पे आधारित यानी स्थिति माध्य होता है वो आपका होता है माध्यिका। सबसे महत्वपूर्ण है बीच की संख्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। देखो निम्न आंकड़ों का बहुलक पूछा है। अपन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में पढ़ते हैं माध्य बहुलक माध्यिका, उसमें सबसे आसान होता है बहुलक। बहुलक वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। आप देखते हैं उत्तर को टिक कर सकते हैं बिना कुछ समय गवाए। यानी आपका बहुलक अपन देखते हैं, बहुलक तो आपका बहुलक है, बहुलक होता है आपका, बहुलक को अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता जिसकी होती है आपकी वो आपका होता है बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। दिए गए आंकड़ों में एक से ज़्यादा भी बहुलक हो सकते हैं। अगर दिए गए आंकड़ों में ऐसे अंक 2 हैं जिनकी बारंबारता या फ्रिक्वेंसी अधिकतम है और इक्वल है तो फिर आपके बहुलक 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए अंकों में देखेंगे हम सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। देखो इसमें अपन इसका ऐसे अपन लिखते हैं 1 के बाद आपको दिया हुआ है 2 3 4 5 और 7। अब इसका अपन बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी देखते हैं दिए गए आंकड़ों की। तो यहाँ पर 3 अपना 1 और 2 बार है। 3 कितनी बार है 2 बार। दिए गए आंकड़ों में आपका जो सबसे पहले 1 है, 1 इन आंकड़ों में 1 बार है। उसके बाद में 2 को देखेंगे तो 2 भी अपना इसमें 1 बार है। उसके बाद में 3 को देखेंगे तो 3 इसमें 2 बार है। इसके बाद अपन 4 को देखेंगे तो 4 1 2 3 बार है। कितनी बार है 3 बार है। उसके बाद में 5 दिए गए आंकड़ों में 5 आपका 1 बार है और इसमें 6 है नहीं, 7 भी कितनी बार है 1 बार है। तो दिए गए आंकड़ों में देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता आपको किसकी प्राप्त हुई है, यानी सबसे बड़ी बारंबारता आपको यहाँ पर 4 की प्राप्त हो रही है और सबसे ज़्यादा बारंबारता 4 की है कितनी आपकी 3 है। कितनी है सबसे अधिक बारंबारता आपकी 4 की और आपको प्राप्त कितनी हो रही है 3, यानी 4 3 बार है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है वो आपका 4 होगा, क्योंकि दिए गए आंकड़ों का बहुलक है वो 4 है, क्योंकि 4 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 3 है। तो दिए गए आंकड़ों में बहुलक वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बहुलक को अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक अपन कैसे निकालते हैं, दिए गए आंकड़ों के बहुलक कितने हो सकते हैं, ये चीज़ें आपको मैंने विस्तारित से पढ़ा रखी है, उस वीडियो में आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज की क्लास का आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वैसे अपने आज की क्लास का एक क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट है। देखो ऐसा क्वेश्चन जो अभी आपके स्क्रीन पे है
ऐसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था। ये कह रहा है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य होगा। तो मैंने आपको एक उदाहरण के साथ, पीछे क्वेश्चन था उसमें आपको अच्छी तरह से बताया था कि जितना अपन प्रत्येक संख्या में ऐड करते हैं उतना ही माध्य हमें प्राप्त बढ़ जाता है, यानी बढ़कर प्राप्त होता है। जैसे पहले एक सवाल था कि दिए गए आंकड़ों का आपका माध्य p था और उसमें प्रत्येक संख्या में आपने t को जोड़ा तो आपका माध्य हो गया था p प्लस t। तो यहाँ पर अपन देखें तो 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24। तो आपको दिया गया माध्य कितना है? 24 प्लस प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है? 3। तो यहाँ पर t क्या हो गया? 3। तो नया माध्य कितना हो जाएगा? 24 प्लस 3 यानी 27। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आपका है शॉर्ट ट्रिक में। आप देखते हैं इस प्रश्न को टिक कर सकते हैं कि जितना औसतन मान सभी संख्याओं में जोड़ा जा रहा है उतना यह आपका माध्य बढ़ेगा। देखो अपन इस प्रश्न को हल करना चाहिए, उत्तर की जांच करनी चाहिए। तो अपने को पता है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। तो 13 इंटू अगर 24 करते हैं तो संख्याओं का योग आता है। संख्याओं का क्या आता है? योग। यानी माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी आंकड़ों की संख्या इंटू माध्य बराबर क्या आता है? संख्याओं का योग। तो यहाँ पर देखो इसको अपन गुणा करते हैं। 13 को 13 चौके 52, यहाँ पर 2 आएगा आपके असल भाई 5 लगेगी। 13 दूनी 26 और 5 कितना हो गया? 31। यानी इनका योग कितना है? 312 है। प्रत्येक संख्या में अपन ने 13 जोड़ा है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है? 3। और संख्या कितनी है? 13। तो अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते हैं तो 13 इंटू 3 यानी 13 तिया कितने होते हैं? 39। तो यानी योग में कितना और बढ़ेगा? 39। तो ये हो जाएगा आपका योग 9 और 2 11, 3 और 1 4, 1 5 और 3 यानी 351 हो जाएगा। यानी पहले 13 संख्याओं का माध्य 24 था। तो आपने 13 को 24 से गुणा किया तो वो जो पहले 13 संख्या थी उन संख्याओं का योग हुआ 312। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हो तो 3 3 3 ऐसे 13 बार जोड़ोगे यानी 13 तिया 39। तो ये ओवरऑल कितना जुड़ेगा आपका? 39। तो 312 में आप 39 ऐड करते हो तो योग कितना हो जाता है? 351। अब देखो 351 आपका योग हो गया। संख्या वही 13 है क्योंकि आपने संख्या में प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा, नहीं कि कोई संख्या जोड़ी है। यानी संख्याओं की संख्या भी 13 ही है। तो इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26 बच गया 4, सॉरी 15 में से 6 गया, कितना बच गया? 9 और ये 1। अब 13 7 91। तो ये आपको प्राप्त हुआ इसका माध्य 27। डायरेक्ट अपन अगर ट्रिक से देखते हैं तो आपको पता है 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24। प्रत्येक संख्या में अपन 3 जोड़ रहे हैं तो औसतन कितना बढ़ रहा है? 3। तो माध्य अपना कितना है? 24 जो अपना p है, और बढ़ रहा है वो t है तो p प्लस t यानी 24 प्लस 3 बराबर 27। डायरेक्ट आप 27 को टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आज अपनी यही समाप्त होती है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं दोबारा देता हूँ। हमारा जो ये ऑनलाइन यूट्यूब का जो चैनल है इस पे हमने एक ऐप तैयार किया है जो होप एजुकेशन जय माँ करणी के नाम से है। उसमें आपके विशेष ऑफर के अंतर्गत इस माह में अगर आप पशु परिचर का कोर्स खरीदते हो तो 80% छूट के साथ मात्र 499 रुपये यानी 500 रुपये में आपको ये कोर्स प्राप्त हो रहा है। हमारे इस ऐप पर आपको अन्य सभी कोर्सेस भी 80% की छूट पर मिल रहे हैं, जिसमें आपके यहाँ पर हम फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर प्लस केमिस्ट्री, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर प्लस साइंस और थर्ड ग्रेड BSTC प्री BSTC के जो कोर्सेस हैं वो आपको 80% छूट के साथ उपलब्ध है। ओके दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे।